नीतीश कुमार की एक ऐसी योजना जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल कर सकता है। तेजस्वी के सारे योजना, सारे वादे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जिस योजना को लेके आए हैं उससे डायरेक्ट तौर पे 1 करोड़ 10 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं और 1 करोड़ 10 लाख लोगों में खुशी का माहौल है। दरअसल नीतीश कुमार ने जिस योजना में बढ़ोतरी की है उस योजना का नाम है विकलांग पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना। इसके तहत जो है नीतीश कुमार जो पहले 400 रुपए भेजा करते थे अकाउंट में, अब सीधे वो बढ़ के 1100 रुपया हो गया है। और समझ जाइए कि इस पैतरा से नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये जो योजना लाया गया है इसके बदौलत नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि ये आपको लग रहा होगा कि भाई साहब कितना ही लोग होंगे, तो आंकड़े देख के आप भी बहुत चक्का रह जाएंगे। किस तरीके से नीतीश कुमार ने इस योजना के तहत अपना मुख्यमंत्री बनने का रास्ता एक बार फिर से साफ कर लिया है और तेजस्वी के सारे वादे इरादे धरे के धरे रह जाएंगे। किस तरीके से फिर से नीतीश कुमार सीएम बन जाएंगे, आपको इसका गणित समझा दूंगा मैं। आइए समझते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको नीतीश कुमार के इस पोस्ट के बारे में बता दूं जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे किया है, और वो भी महज कुछ मिनट पहले। आप यहां पे देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के अकाउंट से लिखा गया है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी और सभी लाभार्थियों के खाते में ये राशि महीने के 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे 1 करोड़ 69,69,255 लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। मतलब इन्होंने कहा कि भाई देरी भी नहीं करेंगे, ये नहीं कि चुनाव बाद ऐसा कुछ करेंगे, ना ना ना, जुलाई महीने से ये सब कुछ हम शुरू कर रहे हैं। मतलब 10 जुलाई तक जो है आपके अकाउंट में पैसे जाने शुरू हो जाएंगे और महीने के 10 तारीख तक ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसे गए हैं कि नहीं गए हैं। और ये हर महीने के 10 तारीख को देखा जाएगा, चेक किया जाएगा और हर महीने के 10 तारीख तक आपके अकाउंट में वो पैसे चले जाएंगे। मतलब समझ जाइए, ये जुलाई से ही खेल शुरू है और उसके 3-4 महीने बाद इलेक्शन है। मतलब नीतीश कुमार ने तो एक ऐसा दाव खेला है जिसमें नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1,09,69,255 लाभार्थियों को मदद मिलेगा, तो इससे मतलब कितने लोग इसके जद में आते हैं। तो आपको बता दूं कि पिछली दफा जब वोट हुआ था तो लगभग जो वोट पड़े थे वो 2-2.5 करोड़ वोट पड़े थे। लेकिन अभी आंकड़े देखे जाए तो ये जो वोटर हैं, मतलब 1,09,69,000, ये लोग बिहार में ही रहते हैं, तभी तो ये लोग वृद्धा पेंशन उठा रहे हैं और ये लोग पुख्ता वोटर हैं। ऐसे में अगर ये एक मुश्त होकर नीतीश कुमार को एक बार फिर से सपोर्ट कर दिए इस बात को लेके, तो समझ जाइए कि खेल पूरा खराब हो जाएगा। नीतीश कुमार जिस योजना को लेके आए हैं एकदम से चार चांद लगा रहा है। मुख्यमंत्री बनने का फिर से योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार का। और तेजस्वी यादव जितना योजना कह रहे हैं कि हम आएंगे तो लागू करेंगे, आएंगे तो लागू करेंगे, आएंगे तो लागू करेंगे, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पहले ही कह दिया था कि भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है जो बता रहे हैं तेजस्वी यादव कि महिलाओं को मिलेगा या जिस तरीके से मिलेगा, ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन जो नीतीश कुमार ने किया वो तो पॉसिबल है और वो चुनाव से पहले ही हो गया। ऐसे में तो ज्यादा लोग इन्हीं के ऊपर फेथ करेगा, भरोसा करेगा। और अगर ये भरोसा जीतने में कामयाब हो गए नीतीश कुमार, तो समझ जाइए नीतीश कुमार की तो बल्ले बल्ले हो गई। नीतीश कुमार तो फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब समझिए कि जहां पे 2.5 करोड़ वोट पड़ता है और उसमें आप देख लीजिए 1,09,69,255 लाभार्थी जो है वो एकदम से बिहार के ही हैं और साथ ही साथ वो विकलांग लोग हैं जिनको डायरेक्ट तौर पे मदद पहुंच रहा है। तो ऐसे में तो पूरा खेल ही अलग हो जाएगा। ऐसे में तो ये क्लियर हो गया है कि भाई साहब जिस तरीके से इस बार वोटिंग होने वाली है और जिस तरीके से एकदम से इंपैक्ट डाल रहे हैं यहाँ पे नीतीश कुमार, पूरा सब कुछ माहौल बदलने वाला है। नीतीश कुमार की इस योजना को सुन के, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो अगर बात किया जाए तो वृद्धजन हो, सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। क्योंकि अब ज्यादा देर नहीं है, जुलाई 10 तारीख, मतलब यहीं से शुरू हो जा रहा है भाई साहब। अब ये सब कुछ जब हो रहा है, अगले महीने से ही जब सब कुछ ये जो है वो हो जाएगा, तो नीतीश कुमार के लिए बाकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी, मोदी जी के लिए बाकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और अब
नीतीश कुमार के लिए, एनडीए के लिए ये रास्ता, ये सफर बहुत आसान हो जाएगा, जहां पे एक मुश्त होके अगर ये जो जिनके लिए उन्होंने पेंशन अलाउड किया है 1100 कर दिया है, पहले 400 मिलता था, 400 मिलता था तो भी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। कई लोगों का कहना था कि भाई साहब 400 में कुछ नहीं होता है, तो उन्होंने कहा चलो भाई 400 में नहीं होता है, 1100 में हो जाएगा, 1100 कर देते हैं हम। 1100 कर दिया गया, और अब जब 1100 किया गया है, मतलब आप समझिए कितना बढ़ोतरी हुआ है। 400 पहले था, 1100 अब हो गया है, मतलब 700 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। दोगुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो लगभग कर दी गई है, और ये बात बता रहा है कि भाई साहब अब जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से फिर से कोई रोकने नहीं जा रहा, क्योंकि आंकड़े अब यही बता रहे हैं। और अगर ये गणित फिट बैठ गया नीतीश कुमार का, जिस मंशा से उन्होंने ये सब कुछ किया है, अगर वो फिट बैठ गया, तो समझ जाइए कि चाहे जितना भी आप समीकरण बिठा लीजिए, एमवाई कर लीजिए, या फिर कुशवाहा को अपने साथ जोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तेजस्वी यादव के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है ये सफर, क्योंकि नीतीश कुमार की ये योजना जो है वो एकदम से अलग तरीके से लोगों पे इंपैक्ट डालेगी। वाकई ये नीतीश कुमार का ये एक ऐसा दाव है जिससे तेजस्वी यादव चारों खाने चित हो जाएंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, और जो ये योजना लेके आए हैं, जिस तरीके से 400 से बढ़ा के अभी 1100 पेंशन कर दिया गया है वृद्धजनों का, विधवाओं का, और साथ ही साथ विकलांग लोगों का, दिव्यांग लोगों का, उसे आप कैसे देखते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।